हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित सूत्र और प्रमेय, जो कि इस सीरीज का दूसरा वीडियो है और पूरे चैप्टर के लिए तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सवालों को हल करने के लिए जो सूत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रमेय प्रयोग किए जाते हैं, उनको कैसे प्रूफ करना है और कैसे लागू करना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का गणित और उसमें जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले उसको लिख देते हैं। अभी हमने आपको बता भी दिया है शुरुआत में। टॉपिक है कि इसमें कौन कौन से सूत्र इस्तेमाल होते हैं और क्या प्रमेय यूज होता है। इसका आज दूसरा वीडियो है और पूरे चैप्टर के लिए तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ की टॉपिक या आज की टॉपिक समझने में परेशानी ना हो। तो आज हम लोग जिस सूत्र पर बात करेंगे, सबसे पहले हम उन्हें लिख देते हैं। हमें इस टाइप के फार्मूलों को पढ़ना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। ये क्यों होता है, कैसे होता है, या इसी फार्मूले को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1/x। आप दोनों में से कोई एक अगर आपको याद है, चाहे ये वाला याद है या चाहे ये वाला याद है, तो दोनों एक ही है, लिखने का तरीका बदला है बस। जो दूसरा यूज होता है वो ये है, cos इनवर्स x इक्वल होता है sec इनवर्स 1/x। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, sec इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1/x। इसका भी इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है चैप्टर के सवालों को हल करने के लिए। तीसरा है tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x, या cot इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 1/x। ये तीन टाइप के हैं, साइन इनवर्स, कास इनवर्स और tan इनवर्स। उनके जो व्युत्क्रम होते हैं, या कह सकते हैं कि उनका कंजुगेट, आप समझ लो कि गुणनफल एक कर देता है वो। तो एक साइन इनवर्स x है और एक कास इनवर्स x है और एक tan इनवर्स x है। ये तीन फार्मूले हैं। आप चाहे तो ये तीनों याद रख सकते हो, या इस साइड के जो हमने तीन लिखे हैं, आप इन तीनों को याद रख सकते हो। तो आज हम इसे आपको प्रूफ करके सिखाएंगे, फिर इसके आगे हम क्रमवार आपको सिखाते हुए चले जाएंगे। आप वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए और बेहतर तरीके से अभ्यास कीजिए। कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो एक बार आप ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उन बातों को जोड़ सकें। तो आइए हम इन्हें प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहला उठाते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। क्योंकि आप जब कक्षा 12वीं का गणित पढ़ते हो तो यहाँ पे रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और सिर्फ 12वीं के गणित में नहीं, आप चाहे जब पढ़ो तो रटना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। अगर आपको कारण पता है तो ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि जो भी फार्मूले बने हैं बेवजह नहीं बना दिए गए हैं, इनके पीछे रीजन होती है। तो आपको उन रीजन को जानना चाहिए। तो आइए हम इनको देखते हैं। फार्मूला है से यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। कैसे प्रूव करना है, मान लो ये बायां वाला पक्ष ले लेते हैं, साइन इनवर्स x। सपोज करो कि इसे हमने थीटा मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, जो मर्जी। तो ये हो जाएगा x इक्वल साइन थीटा। अगर हम दोनों तरफ की चीज़ों को उल्टा लिख दें, उल्टा मतलब जैसे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, अंश को हर में और हर को अंश में पलट दें तो कोई
नुकसान नहीं होने वाला है। गणित में सिद्धांत भी है, दो पक्षों को आप एक साथ बदल सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/sin थीटा। यहाँ तक तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे इनको देखो क्या लिख सकते हैं। ये हो गया 1/x इक्वल 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ये चीज यहाँ से आप इस कोसेक को इस साइड लगा दो तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल बनेगा थीटा। इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे लिख देते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x ऐसा हमने माना था, और जो हमें रिपोर्ट मिली, रिजल्ट मिला, वहाँ पे थीटा की वैल्यू कासेक इनवर्स 1/x के जैसी है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो आप बेझिझक लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है। सेम काम आप इधर भी कर सकते हो, वही सेम लॉजिक होगी। जैसे अगर आपको इसे प्रूफ करना, चाहे आप लेफ्ट हैंड से प्रूफ करना शुरू करो या राइट हैंड से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इधर से भी सवाल लगा सकते हो कि इधर से हमने राइट हैंड लिया और लेफ्ट हैंड को लगा दिया। किसी भी एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष को आप हल कर सकते हो। चलो इसको लगा देते हैं, उसके बाद इनमें से कोई एक और लगा देंगे। आपको अब टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रूफ करना है। जैसे ये वाला प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न है कॉसेक इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1/x। किसी एक को ले लो, चाहे इसको चाहे उसको। चलो इसी को ले लेते हैं। कोसेक इनवर्स x इक्वल मान लिया थीटा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। इसको लिख सकते हैं x इक्वल कोसेक थीटा। फिर से भिन्न को पलट देंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। इस कोसेक को, ये वाला जो है, सॉरी नहीं ठीक है, अभी हमने सही लिखा 1/x। 1/कोसेक को साइन लिख सकते हैं। साइन को इस तरफ लगा दोगे तो होगा साइन इनवर्स 1/x इक्वल होगा थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे देखो दोनों एक ही हैं, तो यहाँ भी लिखोगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया, कोसेक इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1/x। तो इस टाइप से ये चीज़ें प्रूफ होती हैं। सीधा सीधा मतलब अगर आपको साइन इनवर्स पता है, कोसेक निकालना है, तो इसके आगे ये जो लिखा हुआ है ये, इसको उल्टा कर दो, इसका अंश का हर कर दो, हर का अंश कर दो, तो साइन इनवर्स से वो कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कॉस इनवर्स पता है, सेक निकालना है, तो सेक में यहाँ पे जो कॉस इनवर्स के आगे जो कुछ लिखा हुआ रहता है, इसको आगे पलट दो। डोमेन रेंज में यहाँ पे अंतर होती है। हमने डोमेन रेंज को बहुत अच्छे तरीके से, जो पहला वीडियो है उसमें समझा के रखा है, आप उसे भी देखिए और अच्छे तरीके से सीखिए। हम कोशिश करेंगे कि पूरा कक्षा 12वीं का गणित आपको सिखा देंगे आपकी बोर्ड एग्जाम आने से पहले ही। तो इस टाइप से आपने इसे भी प्रूफ किया, इसको भी प्रूफ किया। आप इन दोनों को भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी प्रूफ करने में तो आप ज़रूर बताएंगे। तब तक आप इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर आगे के सूत्रों को प्रूफ करना और वो लोग कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अब हम मिटा रहे हैं इन सूत्रों को और उसके बाद देखेंगे आगे के कौन कौन से सूत्र हैं। आप ज़रूर अपने कॉपी पर लिखते रहिए। ऐसा ना करिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में छोड़ दो। मोबाइल में मत छोड़ना, कॉपी में नोट करते हुए रहना। चलो अब अगले सूत्रों को लेते हैं। नंबर 1, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है पाई बाई 1। ये सूत्र
एक है सेक इनवर्स एक्स। अभी हम आपको एकदम बेसिक सूत्र सिखा रहे हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। आप चाहें तो कॉसेक इनवर्स एक्स को पहले लिख लो, सेक को बाद में लिख लो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो जोड़ का नियम होता है वो साहचर्य नियम का पालन करता, आगे पीछे हो सकता है। तीसरा जो है वो है tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल π/2। ये तीन लोग हैं, इनका भी बहुत ज़रूरत पड़ता है सवाल लगाने में, जो इससे पहले हमने प्रूफ किया है व्युत्क्रमों को लेकर के। और ये इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। ये लोग बहुत छोटी जगह में इस्तेमाल होते हैं लेकिन बहुत बड़े मसले को हल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मान लो ये x लिखा है, यहाँ y लिखा हो, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y, तब ये π/2 नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता कि सवाल में दिया है कि ये वाली वैल्यू π/2 है, तो सवाल में दिया हो सकता है, लेकिन वो थ्योरम नहीं है, वो प्रमेय नहीं है। प्रमेय यही है कि साइन इनवर्स के आगे जो कुछ लिखा है और कास इनवर्स के आगे जो लिखा है वो दोनों आपस में समान होने चाहिए, तब π/2 होगा। सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होता है, इसमें भी लागू होता है। तो ये तीन लोग हैं, हम इन तीनों में से किसी एक को या फिर दो को आपको लगा के समझा देते हैं, बाकी चीज़ें आप समझ जाओगे कि कैसे होता है। शुरुआत कर लेते हैं पहले से। पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल π/2। यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम मान लेते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स है, मान लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा वाई जे कुछ भी आप मान लो, तो यहाँ से एक्स इक्वल हो गया साइन थीटा। अगर आप चाहो तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, कास π/2 माइनस थीटा। आपको ये सिद्धांत पता होगा कि ये कैसे होता है। कास 90 डिग्री निगेटिव थीटा या कास 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। ये जो पूरा कोणों का थ्योरम होता है, हाई स्कूल के गणित में भी आपने पढ़ा होगा, तो वो यही नियम होता है। अब यहाँ से आप इस कास को इस साइड लगा दो, तो आपको मिलने वाला है, आगे यहाँ उसकी प्रक्रिया लिखते हैं, आपको मिलने वाला है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस थीटा। और आपने पहले वाले समीकरण में साइन इनवर्स एक्स को ही तो थीटा माना है, मतलब इस थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। तो ऐसा लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स रखने पर, इसमें रखोगे तो जवाब कुछ ऐसा आएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को इस साइड कर दोगे तो निगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल π/2। इस टाइप से ये प्रूफ होता है। चलो एक और लगा देते हैं। मान लो ये तीसरा है, कि तीसरा कैसे आपको प्रूफ करना, बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, ऐसे ही किया जा सकता है। इस सूत्र की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ऐसे जगह पर, जैसे मान लो आपको साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पता है और कास इनवर्स एक्स की निकालनी हो, तो सिंपल क्या करना, π/2 में से साइन इनवर्स एक्स घटा दो तो कास इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। या अगर आपको कास इनवर्स एक्स दिया है और साइन इनवर्स एक्स पूछा जा रहा है तो π/2 में से घटा दो। ऐसे मतलब जगहों पर इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। और भी कुछ जो सवाल होते हैं बड़े बड़े, जिनमें आपको सिद्ध करना जैसा प्रश्न दिया जाता है, वहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। अगला है ये तीसरा, चलो इसको भी लगा देते हैं। तरीका एक है, एक अगर आपको समझ आ गया तो आप बाकी सारा काम कर सकते हो। प्रश्न है tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल हो गया π/2। सेम काम यहाँ भी कर लेना है। जैसे अजम, मतलब यहाँ पे अजम्पशन लगा दो, tan इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो x इक्वल होगा tan थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं काट 90 डिग्री माइनस थीटा।
अच्छा, इस पे हमने एक वीडियो भी बना के रखा है। ये जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इस पे एक बहुत पुराना वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में, या फिर आप हाई स्कूल वाले मैथ के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री का है पूरा लगभग मेरे ख्याल से जितना भी टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री है या जो चतुर्थांश बनाए जाते हैं 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 270 डिग्री माइनस, कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, तो इसका एक बहुत सुंदर प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का हाई स्कूल का। उसमें भी हमने इसको प्रूफ करके भी दिखाया है कि ये ऐसा क्यों आता है। आप वहाँ पे जाके भी सीख सकते हो, और अगर आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे काट को इस साइड कर दोगे तो यह हो जाएगा काट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर वही काम करो, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x रख लो। इसको कोई इक्वेशन मान लेना। लिखेंगे समीकरण 1 से थीटा इक्वल tan इनवर्स x रखने पर तो ये बनेगा काट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, वो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल हो गया पाई बाई 2। तो इस टाइप से ये प्रूफ होते हैं। आप इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और एक आप अपना बेहतर कॉपी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें लिखते रहिए। आपको पूरा कक्षा 12वीं का गणित पढ़ना है, उसमें आप लिखते रहिए। आ रहे हैं इनको हम अगला जो सूत्र इस्तेमाल करना है, देखो क्रम कुछ भी हो सकता है। मान लो हम जो आपको सूत्र सिखा रहे हैं उसका क्रम बदल जाए कि कोई पहले कोई बाद में, तो आप उससे नाराज मत होना। जो भी सूत्र है सब आपको सीखने हैं, तो क्रम बदल सकता है, क्रम आगे पीछे हो जाएगा तो उससे कोई मतलब विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगला जो टाइप का सवाल होता है वो ये है कुछ, जैसे मान लो साइन इनवर्स x है, इसे हमें कास इनवर्स में बदलना हो, इसे टैन में चेंज करना हो, इसे काट में बदलना हो, इसे सेक में बदलना हो, तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बच्चे सूत्र को रट्टा मार लेते हैं कि नहीं साइन इनवर्स x का है तो कास इनवर्स यही होगा। अब पूछ लिया मान लो टैन का, तो उन्हें नहीं मालूम, या उसको भी रट लिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनको कितना भी खतरनाक वाला फार्मूला बता दो तो रट्टा मार लेते हैं। तो आप वैसा नहीं करोगे, हम आपको चेंज करना सिखा रहे हैं। सपोज करो ये है और आपसे ये पूछा जाए कि अगर इसका कास इनवर्स निकालना होता तो क्या आता, इसका टैन इनवर्स निकालना होता तो क्या आता। मतलब ये साइन इनवर्स अगर चेंज हो कास इनवर्स में तो क्या आएगा, अगर ये चेंज हो टैन इनवर्स में तो क्या आएगा, काट में चेंज हो तो क्या आएगा। तो इसे हम कैसे चेंज करते हैं, तो देखो चेंज करने का तरीका हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। आप चाहे तो उसे सूत्र समझ लेना या तरीका समझ लेना। जैसे मैं साइन इनवर्स x को कास में बदलना है, तो सपोज करो हमने इसे थीटा मान लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। अब हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमें साइन को कास में बदलना, ये हमारा पहला टारगेट है। साइन इनवर्स को कास इनवर्स में लेके जाना है, तो साइन कहीं ना कहीं कास में होना ही चाहिए। उसके लिए क्या करना है, हमें इसको बनाना है कास में। अब कैसे बदलेगा, तो उसके लिए फार्मूला ये यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। लेकिन अब कहोगे यहाँ तो साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर दो, तो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अगर, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इस 1 को इस साइड करो या कास स्क्वायर को इस साइड ले लो, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कास थीटा इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू मिलने वाली है क्या,
थीटा की वैल्यू मिलने वाली है cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर साइन इनवर्स एक्स को cos में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो रूट में रहेगा। मतलब अगर आपको साइन इनवर्स मालूम है और इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट करने का हम आपको तरीका बता रहे, चाहे तो आप इसे फार्मूला समझ लो। ऐसे ही अगर आपको कन्वर्ट करना है cos इनवर्स एक्स को साइन में, तब भी सूत्र यही आएगा, दोनों बार यही आने वाला, चाहे cos इनवर्स को चेंज करो या फिर साइन इनवर्स को चेंज करो। चलो अब साइन इनवर्स को पहुंचा देते हैं tan इनवर्स में, वो कैसे आएगा, ये वाला, इसको प्रूव करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे, हमें साइन इनवर्स को प्रूफ करना है tan में, तो मान लेते हैं इसको थीटा, नए सिरे से सिखा रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ से होगा x इक्वल साइन थीटा, और अभी आपने निकाला cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो देखो यहाँ है, cos थीटा की वैल्यू आई है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना है tan, तो tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई cos थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है x और cos थीटा की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या था, साइन इनवर्स x था। तो ये हो गया tan इनवर्स x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब आपने साइन इनवर्स को cos इनवर्स में भी बदल लिया, आपने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में भी बदल लिया, और साइन इनवर्स को आप कोसेक इनवर्स में बदलना अभी इससे पहले सीखे हो कि 1/x आएगा। अब आपको cos इनवर्स मिल गया तो आप इसको सेक बना सकते हो, cos इनवर्स x की वैल्यू पता है, सेक इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको tan मालूम है, काट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से कोई भी सूत्र अगर आपको पता है तो उसको किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे cos इनवर्स को साइन में बदल दिया, आप cos इनवर्स को tan में बदल सकते हो। तो जब cos इनवर्स को tan में बदलोगे तो कुछ नहीं, नीचे वाला चीज़ ऊपर, ऊपर वाला चीज़ नीचे हो जाएगा, बाकी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस टाइप के भी सूत्रों की ज़रूरत पड़ सकती है आपको प्रश्नों को हल करने में, तो बेहतर ये होगा कि आप इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आइए देखते हैं कुछ और सूत्र जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सूत्र ये है कुछ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये घटाने में भी फार्मूला हो सकता है, तो चलो दोनों चिन्ह ले लेते हैं। ये आता है जोड़ने या घटाने पर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस का चिन्ह होगा तो आप इसमें से किसी को भी पहले लिख सकते हो, ये वाला पार्ट पहले लिख लो या ये पूरा पार्ट, लेकिन अगर अंतर होगा तो जो बाद में है उसे बाद में लिखना, जो पहले है उसे पहले ही लिखना। ये फार्मूला है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, ये होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कास वाले में आप ध्यान देना, जब प्लस है तो चिन्ह पहले माइनस रहेगा, अगर आप माइनस में सवाल लगाते हो तो चिन्ह प्लस रहेगा, और जब भी आप माइनस यूज करना तो आप ध्यान देना, जो पहले वो पहले, जो बाद में है वो बाद में आएगा। एक ये सूत्र है tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, यानी जोड़ने में भी और घटाने में भी सूत्र हो सकता है। तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई 1 बाई माइनस प्लस एक्स वाई। जब आप प्लस चिन्ह यूज करोगे तो सूत्र कुछ ऐसा होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। जब आप माइनस का सूत्र यूज करोगे तो यहाँ ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। तो अभी अगर हमें प्लस और माइनस अलग अलग लिखना होता तो हमें 6 लाइन लिखनी पड़ती,
और जगह कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप से सूत्रों को लिखा है। अब आइए हम इन्हें प्रूफ करना सिखाते हैं कि कैसे ये प्रूफ होता है, मतलब कि किस टाइप से हमें इस सूत्र को इस सूत्र में कन्वर्ट करना है। तो चलो सबसे पहला सूत्र लेते हैं। पहला सूत्र है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये वाला। आप प्लस माइनस ले सकते हो, चलो प्लस माइनस ही ले लेते हैं, एक साथ दोनों को निपटा देंगे इसी में। आप चाहे तो पहले प्लस वाले पर लगा लो या फिर पहले माइनस वाले पर, या एक एक करके आप लगा लो, ऐसे करके। चलो एक ही लगा लेते हैं, हमें इसको प्रूव करना। तो मानेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हम मान लो ए मान लेते हैं और साइन इनवर्स वाई को बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा एक्स इक्वल साइन ए, और साइन उस साइड हो जाएगा तो वाई इक्वल आएगा साइन बी। ये दो चीज मिल गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कॉस ए क्या आएगा। अभी आपने ठीक इससे पहले सीखा कि अंडर रूट में इसका वर्ग हो जाता है, तो हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉस बी का निकल के आएगा, ये होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इतना हो गया। आपको साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया, साइन बी मिल गया और कॉस बी मिल गया। अब आप इस चीज़ का सूत्र लगा देना, साइन ए प्लस बी। अगर आप यहाँ प्लस माइनस यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे प्लस माइनस ले लेना एक साथ। अगर आप माइनस में प्रूफ कर रहे हो सवाल को तो यहाँ पे माइनस लगा देना। अब यहाँ पे आपको साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाना है, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सारी वैल्यू रख दो। साइन ए की वैल्यू है एक्स और कॉस बी की वैल्यू है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए की वैल्यू है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू है वाई। आप चाहे इधर गुणा कर दो चाहे इधर, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए पहले लगा देते हैं। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी। अगर आपको केवल ये निकालना है ए प्लस बी, तो क्या होगा, साइन दूसरी साइड आएगा तो होगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने ए किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को, और बी है साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रखने पे मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से ये प्रूफ होता है। ऐसे अगर माइनस होता तो आप माइनस वाला फार्मूला भी प्रूफ कर सकते थे। और लगा दें कोई इसमें से, चलो कास वाला लगा देते हैं, टेन वाला आप पर छोड़ देते हैं, आप इसे खुद करना। दूसरा कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई वाला। तो इसमें मान लेते हैं कि कास इनवर्स एक्स बराबर मान लो ए है और कास इनवर्स वाई बराबर बी। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि एक्स की वैल्यू है कास ए और वाई की वैल्यू है कास बी। आप साइन ए निकालोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर आपको निकालना है साइन बी तो ये मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको कास का फार्मूला अगर प्लस वाला प्रूफ करना है तो इसको लिखना, माइनस वाला प्रूफ करना है तो ये माइनस बी लिखना। ये सूत्र बनने वाला है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। कास में एक आदत होती है, जब आप प्लस का फार्मूला यूज करते हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, माइनस यूज करते हो तो प्लस आ जाता है। ये केवल कास की खासियत है, बाकी किसी की नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, कास ए की वैल्यू है एक्स और कास बी की है वाई। साइन ए की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर हो गया कास ए प्लस बी। कास को दूसरी साइड करेंगे तो बनेगा कास इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर हो गया ए प्लस बी।
ए है cos इनवर्स x और बी है cos इनवर्स y। तो ये हुआ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल हो गया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस टाइप से ये भी प्रूफ हो गया। अब हम आपके ऊपर इसको छोड़ देते हैं, आप इसे प्रूफ कीजिएगा खुद। आप इसे छापो, फिर इससे बनने वाले एक दो और सूत्र हैं उन्हें भी सिखा देते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर यहीं क्लोज। अभी जो हमने प्रूफ किया है उन्हीं को मिला करके कुछ सूत्र और बनाए जाते हैं जो इस्तेमाल होते हैं सवालों को लगाने में। जैसे 2 sin इनवर्स x, इसका 2 cos इनवर्स x, ये वाला भी कहीं ना कहीं आ सकता है। 2 tan इनवर्स x ये हो सकता है, 2 cosec इनवर्स x हो सकता है, 2 sec इनवर्स x हो सकता है, 2 cot इनवर्स x हो सकता है। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? अब अगर आपको इसे प्रूफ करना है तो इसको आप लिखोगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, 2 बार लिख लो, इक्वली हो जाएगा sin इनवर्स। आप कहोगे क्या होगा? जब आपने यहाँ x और y वाला फार्मूला प्रूफ किया था तो यहाँ आया था x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही x है, वही y है। फिर प्लस यही चीज़ दोबारा रिपीट होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों रिपीट होगी? क्योंकि इससे पहले आपने प्रूफ करके देखा एक x एक y था तो यहाँ पे y स्क्वायर था, फिर यहाँ पे y था, यहाँ x स्क्वायर। तो जब यहाँ दोनों सेम सेम है तो ऐसे ही रहेगा। ये बराबर करके बनेगा साइन इनवर्स, दोनों एक ही चीज़ है तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी 2 साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या आएगा ये भी देख लो। इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। इसका फार्मूला क्या था? यहाँ था x इंटू वाई, मतलब यही दोनों एक साथ x इंटू एक्स, और cos में जब प्लस होता तो चिन्ह माइनस रहता है। अंडर रूट में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक में, दूसरे में भी वही चीज़। ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये करड़ी उड़ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो करड़ी एक बार मतलब नहीं लिखना, अंदर माइनस लगेगा तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस, यानी ये हो गया 2 cos इनवर्स x का सूत्र। ऐसे ही आप 2 tan इनवर्स x का भी सूत्र लिख सकते हो। 2 बार आप tan इनवर्स x को लिख दो, ये हो गया सूत्र। क्या बनेगा? tan इनवर्स, यहाँ था x प्लस वाई तो यहाँ होगा x प्लस एक्स, नीचे था 1 माइनस एक्स वाई तो हो जाएगा x इंटू एक्स, इक्वल हो गया tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ सूत्र हैं जो मदद करेंगे आपको सवाल लगाने में, इसलिए हम इनको प्रूफ कर करके बता रहे हैं, क्योंकि जब हम चैप्टर के सवाल लगवाएंगे तो इनका यूज करेंगे तो आप वहाँ पे ये मत कहना कि ये सूत्र कहाँ से आ गए। तो इसलिए हम इन्हें शुरुआत में ही बता रहे हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स होगा तो उसकी जगह पे ये चीज़ लिखी जा सकती। 2 cos इनवर्स एक्स अगर कहीं पे मिल गया तो हम उसकी जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स मिला तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आधारित जो सूत्र हैं और जो प्रमेय हैं उन्हें कैसे प्रूफ करते हैं और किस किस टाइप के प्रमेय हो सकते हैं। ये सूत्र और प्रमेय से संबंधित दूसरा वीडियो और पूरे चैप्टर के लिए तीसरा वीडियो है। अभी आगे क्रमवार वीडियो आते रहेंगे, हम आपको एक एक चीज़ एक एक टॉपिक सिखाते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की बताई गई सारी बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।